नमस्कार दोस्तों, ये शाम आज दो राजनीतिक खबरों के नाम है। दिल्ली से दोनों खबरें हैं, भारतीय जनता पार्टी की दोनों खबरें हैं, लेकिन वो हरियाणा और खासतौर पे फरीदाबाद से संबंधित है। हरियाणा के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बदल दिया गया है। धनखड़ की जगह अब कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे। नायब सैनी को आप जानते हैं, श्रम राज्य मंत्री रहे मनोहर लाल सरकार पार्ट 1 में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कृपा पात्र नायब सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ जो मनोहर लाल सरकार पार्ट 1 में कृषि मंत्री रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुला लिया है राष्ट्रीय सचिव बनाकर। ये धनखड़ जी की प्रमोशन है, डिमोशन है, ये राजनीतिक एक विश्लेषण है। ये नायब सैनी को बनाने के पीछे क्या बीजेपी का मकसद है, ये भी एक विश्लेषण का मुद्दा है। इस पर दो तरीके के विश्लेषण है। एक तो नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एक नंबर शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया है कि हरियाणा में खाता न वही जो मनोहर लाल खट्टर कहे वही सही, और इसलिए उनके एकदम निजी जो संजय भाटिया, जो जवाहर यादव, जो भारत भूषण भारती, ये जो कैटेगरी के लोग थे, उनमें नायब सैनी का नाम शामिल था। तो नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब विश्लेषण इस बात का भी है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन कदम ताल नहीं कर पा रहा था, सरकार के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, सरकार से अलग संगठन को मजबूती देने का दावा किया जा रहा था या मजबूती दी जा रही थी, वो पद अब मनोहर लाल जी को उनके हिसाब से दे दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नायब सैनी वही करेंगे, वही कहेंगे और वही करेंगे जो मनोहर लाल जी उन्हें इशारा करेंगे। ये स्पष्ट है, इसमें न मुझे कहने की जरूरत है, न आपको कुछ समझने की जरूरत है, ये साफ हो गया है। एक बड़ा मुद्दा और है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया है, तो जाट नेतृत्व के रूप में उन्हें माना जाता था। तो जाट को हटा करके एक पिछड़ा वर्ग को के प्रतिनिधि को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मतलब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जाट गैर जाट के मुद्दे को जीवंत रखना चाहती है। चुनाव तो सिर पर है बिल्कुल, लोकसभा के और विधानसभाओं के। इस दौरान ये बदलाव राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक तो हम यही मानेंगे कि ये गैर जाट राजनीति का एक पथ है। इस पथ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। हालांकि कुछ और दावे हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वो धीरे धीरे सामने आएंगे तो हम आपसे उनकी चर्चा करेंगे। और क्योंकि राजनीतिक रूप से उनकी भाषा अलग होगी, ये हमारी वाली भाषा उनकी नहीं हो सकती। दूसरी एक बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सूची जारी कर दी है। और इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी,
सहित तमाम वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन एक उसमें चेहरा पहली बार शामिल किया गया है और वो चेहरा है गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए केंद्र में राज्य मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का। कृष्णपाल गुर्जर को उसमें 28वें नंबर पर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, जिसमें मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, जिसमें और वरिष्ठ नेता हैं, उनमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को शामिल किया गया है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गुर्जर बेल्ट को साधने के लिए, एक बेल्ट है ये मुरैना साइड की, जिसमें गुर्जरों का बाहुल्य है, और वहाँ पिछली बार अगर आपको ध्यान हो तो उस गुर्जर बेल्ट से नरेंद्र सिंह तोमर के सामने बसपा के टिकट पर फरीदाबाद से ही पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा था। तो ये पूरी गुर्जर बेल्ट को साधने के लिए या मध्य प्रदेश में गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए कृष्णपाल गुर्जर पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है। और ये भरोसा कितना खरा होगा, कितना नहीं खरा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक संदेश नहीं है। धन्यवाद।